हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आरोहन एजुकेशन पर नया बैच जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या डिटेल्स वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। तो यूपीपीसीएस 2024 में जो होना है और 70 बीपीएससी जो नेक्स्ट ईयर होगा 2024 का, उसको दिमाग में रखकर ये बैच प्लान किया गया, न्यू जीएस बैच। जीएस के अलावा हमने एप्टी वगैरह भी इसमें अवेलेबल कराया है। क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव स्मार्ट बोर्ड क्लासेस होंगी, जैसे अभी हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो पहले भी जो क्लासेस होती रही हैं उसी तरीके से क्लासेस होंगी। इस बैच में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी मैं आपको आइडिया बता दूं। जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं पूरे सब्जेक्ट मैं इसमें कवर करूंगा। जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं पूरे सब्जेक्ट्स मैं इसमें कवर करूंगा। इसमें इंडियन पॉलिटी लाइव क्लास, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर और इवनिंग क्लास होगी 6:30 PM। इंडियन पॉलिटी 10 अक्टूबर से 6:30 PM पे शुरू होगा। ये इंडियन पॉलिटी जब होगा उसके बाद फिर हम कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री तो पॉलिटी भी लाइव क्लास 10 अक्टूबर से, पॉलिटी थोड़ा सा कवर हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री शुरू करेंगे इसमें। तो जीएस के सारे सब्जेक्ट मैं इसमें कवर करूंगा। उसके बाद इसमें लाइफ साइंस कवर करना है। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी वाला पार्ट। फिर हमें इसमें कराना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक सब्जेक्ट आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग इकोनॉमी के कुछ पार्ट। इकोनॉमी बहुत डिटेल में तो नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमी के, बैंकिंग के बारे में, जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी, नीति आयोग, 5 ईयर प्लान्स, कुछ पॉइंट इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये सब एरिया। तो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, 5 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, आईसीटी, एक सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, आईसीटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 3 टॉपिक आपके इसमें और आ जाते हैं, ज्योग्राफी, आईसीटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो लाइव में जो हमें डिस्कशन करना है इस बैच में, इंडियन पॉलिटी लाइव सब्जेक्ट 10 अक्टूबर 6:30 से स्टार्ट होगा। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री शुरू होगा, फिर लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, इंक्लूडिंग इकोनॉमी। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी, आईसीटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। इतने सब्जेक्ट इसमें कवर होने हैं। और कुछ सब्जेक्ट जो हमने रिकॉर्डिंग भी इसमें अवेलेबल करा दी है कि किसी पेपर में इंग्लिश आता है तो इंग्लिश जो हमने कंप्लीट कराया था आरोहन पर, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी है। तो लाइव में क्या क्या होगा, रिकॉर्डिंग में क्या क्या है, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी के जो लेक्चर कराए थे वो भी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दिया है। टेस्ट सीरीज जो हमने 69 बीपीएससी के लिए और एसएससी के लिए 2 अलग अलग टेस्ट सीरीज जो कराए थे, टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल करा दिया है। तो ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं इसमें लाइव सब्जेक्ट हैं और कुछ रिकॉर्डिंग, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और टेस्ट सीरीज। ये आपका इंग्लिश हिंदी रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज जो हमने लास्ट टेस्ट सीरीज कराई है बीपीएससी के लिए भी और एसएससी के लिए भी, दोनों अवेलेबल करा दिया, क्योंकि स्टेट पीसीएस वाले भी काफ़ी बच्चे होंगे जिनको एसएससी वगैरह, आरआरबी वगैरह देना होगा। दोनों टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल हैं। फोल्डर आप चेक करेंगे, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका एप्टी, सीसेट में जो टॉपिक आता है वो भी रिकॉर्डिंग में हमने इसमें अवेलेबल करा दिया है। मतलब जीएस बेस था, पर जीएस के अलावा कई एडिशनल चीज़ें मैंने अपने एंड से ऐड कर दी हैं। तो इंग्लिश अवेलेबल है, हिंदी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का भी पार्ट अवेलेबल है। इतनी चीज़ें अलग से ऐड कर दी गई हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी, टेस्ट सीरीज, एप्टी, रीजनिंग, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच में ये सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे। दूसरा मैंने बताया लाइव में पॉलिटी शुरू करना है, फिर हिस्ट्री, फिर लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, ये पूरा लाइव में होगा। ज्योग्राफी, आईसीटी और एनवायरनमेंट, इनके लिए मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी और आईसीटी अभी ऑलरेडी लाइव क्लास चल रही है, वो एक्सेस मैं इस बैच को भी दे दे रहा हूं, साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ज्योग्राफी और आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा। अभी लाइव में चल रहा है, अभी तुरंत कराए हैं तो फिर ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद फिर से रिपीट करना हो।
तो ज्योग्राफी और आईसीटी अभी ऑलरेडी लाइव चल रहा है, ये एक्सेस मैंने दे दिया है, जितने लेक्चर हुए हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, नोट्स वगैरह फोल्डर में अपलोड कर दिए हैं, और नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ये दोनों कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये आपका साथ साथ अभी कंप्लीट हो जाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप चाहें तो लाइव में करना चाहें, रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर दिया है इसका। इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, आप चाहे लाइव में कवर करें, रिकॉर्डिंग में भी ये लेक्चर दे दिए हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट इसलिए रिकॉर्डिंग में अवेलेबल कर दिया, जितना कंप्रहेंसिव तरीके से इकोलॉजी इन्वायरमेंट कराया था, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देना हो, स्टेट पीसीएस देना हो, बहुत कंटेंट है, एक सिंगल बुक में भी आपको नहीं मिलने वाला, कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी कराए हैं उसमें। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट स्पेशली कवरेज बहुत अच्छा हुआ है, जो मैंने कराया था बैच एज इट इज़ वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दिया है। तो पॉइंट समझ आ गया, इंग्लिश हिंदी रिकॉर्डिंग में है, एप्टीट्यूड रिकॉर्डिंग में है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट रिकॉर्डिंग मैंने अवेलेबल करा दिया है, लाइव में होगा, चाहे आप लाइव से करो या रिकॉर्डिंग से करो, पर जो लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं वो बहुत कंप्लीट मैनर में अवेलेबल है, और सिविल प्रीलिम्स तक के लिए काम करेगा ये, चाहे स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हो। आईसीटी ज्योग्राफी अभी लाइव चल रहा है, ये अभी लाइव चल रहा है, लाइव एक्सेस स्टेट पीसीएस बैच को भी दे दिया है, ये लाइव में अभी दोनों सब्जेक्ट नेक्स्ट 10 डेज में खत्म हो जाएंगे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू करने वाले हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पूरा ही बचा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करेंगे, तो लाइव में ये दोनों एक्सेस में दे दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। और 10th से नया सब्जेक्ट जो शुरू होना है इंडियन पॉलिटी, 10 अक्टूबर 6:30 ये लाइव होगा, इसके बाद हिस्ट्री लाइव होगा, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट अभी होने हैं इस बैच के अंदर। इस बैच में 3, 2, 5 ये सब्जेक्ट लाइव होने हैं, 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, ज्योग्राफी, आईसीटी। इन्वायरमेंट अपलोड कर दिया, रिकॉर्डिंग चाहे तो पहले भी कवर कर सकते हैं आप, और ये मैं जो इन्वायरमेंट बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए बहुत है ये, ठीक है। उसके अलावा क्लास नोट्स के पीडीएफ वगैरह डाल दिए हैं, जो जो क्लासेस होंगी साथ साथ आप कवर करते चलें। एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ढूंढने में आपको दिक्कत ना आए। तो ऐप के ऊपर जाएंगे, आरोहन एजुकेशन ऐप के ऊपर, ये वाला बैच है यूपीपीसीएस 2024 70 बीपीएससी। ईएमआई फैसिलिटी बच्चों ने बोला वो भी अवेलेबल कर दिया है, डिस्काउंट कूपन वगैरह भी डाल दिया है इसके अंदर, ये वाला कूपन सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। अब इसमें कंटेंट ऑप्शन पर जाना है, कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो इंडियन पॉलिटी पीडीएफ पड़ी है अभी, केवल लेक्चर होने हैं, इंडियन हिस्ट्री पीडीएफ डाली है, लेक्चर होने हैं, ज्योग्राफी लाइव अभी चल रहा है, 13 लेक्चर हुए हैं, अपलोड कर दिए हैं, लाइव कंटिन्यू कर सकते हो आप, लाइफ साइंस पीडीएफ डाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री पीडीएफ, ये लाइव में सब होना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट सारे लेक्चर डाल दिए हैं, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा कवरेज हुआ था, इसलिए पूरा अवेलेबल करा दिया है। आईसीटी अवेलेबल करा दिया, बिहार स्टेट के लिए 2 पीडीएफ बनाई थी वो दे दी हैं, यूपी वाला अभी होना है, इंग्लिश पूरा अवेलेबल, हिंदी अवेलेबल, एप्टी रीजनिंग और टेस्ट सीरीज, बीपीएससी यूपीपीसीएस वाला भी, एसएससी वाला भी, इतना कंटेंट इस बैच में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब किसी का कोई पॉइंट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, किसी को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, और फिर मैं कहूँगा एग्जाम के 3 मंथ्स पहले करने बैठेंगे पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को सिंसियरली स्टेट पीसीएस वगैरह देना है, या और एग्जाम में भी जहाँ जीएस आ रहा है, कोई सीजीएल का स्टूडेंट है, सीजीएल वाला भी इस बैच को कर सकता है, पूरा कवरेज है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। कोई और स्टेट का एग्जाम हो, पूरा काम आ जाएगा। अभी बिहार पुलिस का एक पेपर हुआ है, आप क्लास नोट्स और पेपर मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन है उसमें, तो बल्कि 70-80% नहीं 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको कॉपी और पेपर मैच करेंगे मिल जाएंगे, एज इट इज कॉपी की लाइनें हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, पेपर अवेलेबल है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो और भी एग्जाम होंगे, जैसे यूपी का आरओ एआरओ का पेपर, या यूपीपीएससी एई होना हो, सीजीएल हो, तो जो सब्जेक्ट कराया जाएगा पूरी तरीके से कवर होगा, जो भी एग्जाम दोगे वहां काम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा किसी को कोई कह रहा है कि सर मैं पहले पढ़ चुका हूँ, पहले मैं कवर कर चुका हूँ, अब मुझे पूरे सब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं, तो मेरे केस में क्या करें, अलग से इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री ये दोनों अलग से अवेलेबल करा दिए हैं, वो देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट अलग से अवेलेबल करा दिए हैं, देख सकते हैं आप। इंडियन पॉलिटी ये रहा, अलग से इंडियन पॉलिटी देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी 10 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी, कोर्स लॉन्च हो गया है, क्लासेस 10 तारीख से स्टार्ट होंगी। तो यूपी पीसीएस बैच में जो क्लास होगी पॉलिटी, वो अलग से भी अवेलेबल है, कोई अलग से सिर्फ पॉलिटी करना है कर सकता है वो।
और हिस्ट्री के लिए मैंने लॉन्च तो कर दिया है, क्लास कुछ दिन बाद होगी, पॉलिटी खत्म होगा उसके बाद हिस्ट्री होगा। तो अब आप ये मत कहिएगा सर हिस्ट्री वाला कोर्स तो अभी क्लास नहीं पड़ी है, पॉलिटी पहले कराऊंगा, पॉलिटी खत्म हो जाएगा फिर हिस्ट्री कराऊंगा। तो हिस्ट्री में अभी कुछ लेक्चर जो यूट्यूब पे कराए थे वो मैंने डाल दिए हैं। हिस्ट्री अगर कोई ज्वाइन कर भी रहा है तो कुछ लेक्चर जो यूट्यूब पे हिस्ट्री के हुए थे, गांधी जी के बारे में, बुद्ध के बारे में, क्लास नोट्स, कुछ चीज़ें डाल दी हैं। जो पूरा सब्जेक्ट कवर होना है पूरा सब्जेक्ट मैं कराऊंगा, पॉलिटी खत्म होने के बाद हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। लॉन्च कर दिया है, कोई इनरोल करना चाहे कर सकता है, सब्जेक्ट होगा पॉलिटी खत्म होने के बाद। तो 10 अक्टूबर से पॉलिटी थोड़ा सा कवर हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। अब मान के चलें 1 मंथ के टाइम में पॉलिटी तो हमारा इस मंथ के लास्ट तक काफ़ी हो जाएगा, 1 मंथ तक आते आते 20 नवंबर आप मान के चलो, 10 अक्टूबर से पॉलिटी शुरू होगा, अब 20 नवंबर तक मान के चलिए पॉलिटी तो पहले ही खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना है, तो हिस्ट्री 20 नवंबर तक आप मान के चले, उससे पहले पहले हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो नया बैच है उनका भी ज्योग्राफी, आईसीटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट 5 सब्जेक्ट रेडी रहेंगे 20 नवंबर के पहले पहले, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेंगे 1 बाय 1 लाइव होता रहेगा। पूरा कोर्स आप मान के चलें, मेरे जो माइंड में चल रहा है कि हम फरवरी तक कंप्लीट कर दें, मेरे दिमाग में है कि फरवरी तक कंप्लीट कर दें, पर कवरेज और बढ़ाएं, थोड़ा सा नए क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करवा दूं। इस बैच में स्पेशली मेरे दिमाग में ये भी है कि जब सब्जेक्ट हम इतने कवर कर लें तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पुराने पेपर, खासकर एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, जो मैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट में भी कराता रहता था, अब आरोहण पर सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो जाएंगे एक बार, तो फिर हम पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, कम से कम ये सारे यूपीएससी के हैं, स्टैंडर्ड पेपर्स हैं, इनको जरूर सॉल्व कराऊंगा मैं। तो अगला टारगेट मेरा यही है। सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी मैंने आरोहण पर अभी नहीं पढ़ाया, एक बार भी पिछले इंस्टीट्यूट में कई बार पढ़ाया था, आरोहण पर अभी नंबर नहीं आया क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट कवर करने थे। तो एक बार जब ये भी कवर हो जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर मैं इसमें काफ़ी सॉल्व कराऊंगा, काफ़ी पेपर कराऊंगा। क्वेश्चन तो कम से कम आप मान के चलें कि टोटल पेपर अगर मैं बात करूं 4000 5000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कुछ नहीं तो हम कम से कम 1.5-2 महीने तक चलाएंगे। तो बैच जो चलेगा, थ्योरी पार्ट की बात करें तो फरवरी तक आप मान के चलो थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कवर करते रहेंगे, मार्च अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, थ्योरी पूरी पढ़ लो। तो थ्योरी आप कंप्लीट करो, एक सब्जेक्ट आपने कवर किया, अब जो टेस्ट सीरीज आपको मैंने प्रोवाइड की है उसमें टेस्ट सब्जेक्ट वाइज पेपर हैं, फिर फुल लेंथ है। तो जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी का टेस्ट लगा लो, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री का टेस्ट लगा लो। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट है तो फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है। तो फुल लेंथ टेस्ट, उसमें टेस्ट हम और जोड़ेंगे भी क्योंकि अब जब अगले साल पेपर होगा तो नए टेस्ट भी उसमें ऐड होंगे। प्रीवियस टेस्ट सीरीज भी दे दी और नए टेस्ट भी आएंगे, प्लस जो मैं खुद से क्वेश्चन कराऊंगा ये मुझे ज़्यादा कराना है। ये एक पॉइंट है जो अभी आरोहण पर स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है मुझे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होगा तो ये पेपर तो फोकस करना ही करना है। इसके अलावा यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये 2 पेपर, इसके अलावा यूपीएससी पहला टारगेट, कम से कम 10 ईयर के पेपर हम सॉल्व कर लें। अब एनडीए साल में 2 बार होता है, 10 ईयर पेपर का मतलब है 20 ईयर हो गया। सीडीएस साल में 2 बार, मतलब 20 टाइम्स हो गया, ये 20 पेपर हो गए। सिविल, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, उसके अलावा ये दोनों पेपर, कम से कम 10 ईयर तो लगा ही लें। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, 23, 22, 21 इस ऑर्डर में। जो बच्चे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए थे, मैक्सिमम पेपर कई बार सॉल्व कराए हुए हैं मैंने। आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट जब ऑनलाइन पढ़ाता तो मैं स्पेशल क्लासेस में जाके देखोगे बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए थे मैंने। अब आरोहण पर भी फिर से शुरू करेंगे वापस ट्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कराने का। तो थ्योरी एक बार रेडी कर लो। पुराने किसी भी बैच का स्टूडेंट है, आरोहण पर किसी भी बैच का स्टूडेंट है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहा हो, जीएस, अब जो अगला पार्ट आएगा, थ्योरी जो पढ़ चुके हैं अब वो रेडी रहें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फरवरी तक आते आते सारे सब्जेक्ट थ्योरी में एक बार कंप्लीट करा चुका हूँ फिर से, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। और तब आपको पता चलेगा कि उसके बाद जो भी एग्जाम आप दोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पढ़े हुए नजर आएंगे,
क्योंकि आपको कई बार क्या आप बात कहते हैं, सर थ्योरी पढ़ ली है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिवाइज कैसे करूँ? तो क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आरोहण का कोई भी स्टूडेंट है पुराने बैच का, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा ये सबके लिए ओपन रखूंगा मैं। आरोहण के किसी भी बैच का कोई स्टूडेंट रहा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबके लिए ओपन रहेगा, कोई भी कर सकता है, ठीक है। पर उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि जितने सब्जेक्ट जीएस के मैंने बोले इंक्लूडिंग आईसीटी, वो आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी नहीं तैयार होगी कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब जीएस कोई पेपर देना हो, अगले साल सिविल सर्विसेज देना हो, स्टेट पीसीएस देना हो, बिहार पीसीएस देना हो, कम से कम अभी 4-5 महीने का टाइम जो है थ्योरी रेडी कर लो, ताकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं तो आप क्लास में रिस्पॉन्ड करें, काफ़ी चीज़ें आपको पता हो, आप आंसर करें, पोल वगैरह कराए जाएं तो आप रिस्पॉन्स दें क्लास, ताकि इंटरेक्टिव बने, फिर मैं उसमें और कंटेंट भी ऐड करता चलूँ, ठीक है। तो अपने आप ही आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। भाई मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जगह थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता होगा, पर मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपने से क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं, क्योंकि जब आप कोई किताब लेके बैठते हैं उसमें गलतियां भी कई हैं। क्लास में जब टीचर क्वेश्चन करा रहा होगा साथ साथ डिस्कस कर लेगा कि किसी पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आया है, तो साथ ही साथ बता देंगे देखो यहाँ ये गलती दी गई है, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया बीपीएससी में, वो हॉर्स वाला क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स को जानते थे कि नहीं थे, डिबेटेबल क्वेश्चन है। ऐसे कई बार यूपीएससी में ही पूछा गया जहां डिबेट हो सकती है क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो सबसे अच्छी बात तो ये कि किताबों में जो गलतियां पढ़ते हैं वो रेक्टिफाई हो जाएंगी, और क्लास में क्वेश्चन पे डिस्कशन होना है वो भी हो जाएगा। आपने कहीं से कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कथा समाप्त। दूसरा, करंट अफेयर को लेकर आपको 2 पीडीएफ मैंने दी थी। एक मैंने करंट की एक पीडीएफ अभी और शेयर कर दी है, किसी को अगर नहीं मिल पाया हो देख सकता है, मैं बता देता हूं एक बार। आरोहण ऐप पर जाओगे, एसएससी वाले कोर्स से चाहो उससे भी निकाल सकते हो, आरोहण वाले कोर्स में जाके भी पीडीएफ निकाल सकते हो। ये टाइटल है देखो उसका, ये रहा, सम करंट अफेयर टॉपिक के नाम से। अभी जो एसएससी का भी पेपर जेई का होने वाला है, तो करंट के कुछ पॉइंट्स मैंने बना के शेयर कर दिया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, लोकसभा जो बनी है पिकॉक थीम की, राज्यसभा लोटस थीम पे, टेलीग्राम वगैरह में भी शेयर करता रहता हूँ मैं करंट के टॉपिक। करंट के कई सारे टॉपिक, जैसे नोबेल प्राइज मिलना शुरू हो गए, तो देखो मैंने करंट टेलीग्राम पे शेयर करना शुरू किया। तो पुराने स्टूडेंट कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि जो मैं करंट का टॉपिक शेयर करता हूँ कम से कम उसको कॉपी में अपडेट कर लें, पूरी पूरी न्यूज़ नहीं। अब जैसे नोबेल प्राइज मेडिसिन का मिला, तो नोबेल प्राइज मेडिसिन मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप वहीं पर 2023 वाले का नाम ऐड कर लें, बैकग्राउंड तो नहीं बदलेगा, केवल अपडेट करना है। जैसे बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला, तो बुकर इंटरनेशनल पढ़ाया हुआ है वहीं पर ऐड कर लो। इतना तो होमवर्क करना पड़ेगा कि सारा कुछ टीचर ने पढ़ा दिया, आपको अपडेट भी भेज रहा है, टेलीग्राम पे भेज रहा है, फिर आप उम्मीद करोगे सर डेली 1 घंटा करंट अफेयर कराओ। जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यूट्यूब पे आप टाइम खराब करते हैं करंट फालतू में। तो हर 1 मंथ में 1 और 2 मंथ में करंट अफेयर के सेशन में चलाऊंगा, पर 2 मंथ में कम से कम डाटा इकट्ठा हो जाता है क्लास का। डेली 1 आवर में टाइम वेस्ट करूं करंट अफेयर, कोई फायदा नहीं है। कम से कम 2 मंथ में जब डाटा कलेक्ट हो जाए, 10-15 पेज तैयार हो जाए, तब उसमें डिस्कशन का मतलब है, और वो भी 1 और 2 आवर में डिस्कस हो जाता है। पर कम से कम जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो मैं करंट के टॉपिक शेयर करता हूं टेलीग्राम वगैरह के ऊपर, टेलीग्राम वाला पेज भी सबको पता है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम वाले का नाम है, सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल, ठीक है। सारी जगह मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो करंट की एक नई पीडीएफ शेयर की थी, उसमें आर्किटेक्ट नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बिमल पटेल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकसभा जो बनी है पिकॉक थीम पे बनी है, राज्यसभा लोटस थीम पे बनी है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। आदित्य L1 जो इसरो का सोलर मिशन है, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम, वुमेन साइंटिस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगार शाजी। प्रॉपर मैंने पहली लाइन में लिख रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। आदित्य L1 प्रोजेक्ट, इसरो का पहला सोलर मिशन, आदित्य L1 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम निगार शाजी। L1 शब्द का क्या मतलब है, लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट है वो पॉइंट जहां पर अर्थ का इफेक्ट खत्म हो जाता है। देखो बीच में दिखाया है मैंने डायग्राम में भी, अर्थ का जो इफेक्ट है अर्थ के प्रभाव से बाहर के एरिया में है, लैग्रेंजियन पॉइंट। ऐसे और भी लैग्रेंजियन पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, प्रॉपर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो डाटा शेयर भी करता रहता हूँ, पीडीएफ बना के दे भी रहा हूँ, कम से कम नोट्स में अपडेट कर लो। मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है, जियोलॉजी
गोस्डिनोव, और ट्रांसलेशन जिसने किया है इनकी बुक का, एंजेला रॉडेल, ये नाम है। तो ये पीडीएफ सब जगह शेयर कर दी है, चाहे तो आरोहन के ऐप से निकाल लो या वेबसाइट से निकाल लो। यूनेस्को में इंडिया के 2 नए साइट ऐड हुए हैं, होयसाल टेम्पल कर्नाटका, शांति निकेतन। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी पढ़ाया हुआ है, टैगोर ने बनाया था। होयसाल में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनको यूनेस्को में जोड़ा गया है। एक इंपॉर्टेंट टेम्पल यहाँ पर, उसका नाम है होयशालेश्वर हालेबिड। होयशालेश्वर हालेबिड टेम्पल जो है किसके बारे में है? शिवा का टेम्पल है। होयशालेश्वर टेम्पल हालेबिड किसके बारे में है? लॉर्ड शिवा टेम्पल है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सजग किसके बारे में है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग है और दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग है, दोनों अलग अलग हैं। जो पीडीएफ आपको दी थी 1 and 2 उसमें पढ़ाया भी है। दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग। फिल्म फेस्टिवल वाले में रेखा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, और दादा साहब फाल्के जो ज़्यादा पॉपुलर है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा पारीख, इनको मिला था लास्ट टाइम जो बताया था, वो वहीदा रहमान को मिला इस बार। ठीक है। फिर चैट जीपीटी आईसीटी में बताया, देखो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग से लिख दिया है मैंने यहाँ, दोनों अलग अलग अवार्ड हैं, वो अलग है ये अलग है, दादा साहब फाल्के के नाम पर हैं दोनों। उसके अलावा चैट जीपीटी सेंगोल, सेंगोल बहुत न्यूज़ में रहा। पहले ज़माने में राजा जब पावर का ट्रांसफ़र होता था एक से दूसरे को, तो सेंगोल हैंड ओवर करते थे, पूरा बैकग्राउंड उसका लिख रखा है। इंडिया को भी जब पावर ट्रांसफ़र हुई थी सेंगोल हैंड ओवर किया गया, तो लोकसभा में जहाँ स्पीकर की सीट है उसके बगल में लगाया गया है सेंगोल। उसके ऊपर क्या इमेज बनी हुई है? बुल की इमेज बनी हुई है सेंगोल के ऊपर इमेज। अब यूपीएससी पूछेगा अगर सिविल्स में, इसका डिस्क्रिप्शन पूछ देगा, सेंगोल का बैकग्राउंड और इसके ऊपर क्या बना हुआ है? बुल बना हुआ है, बुल, बुल की इमेज है। ठीक है। इसके अलावा सेंगोल वगैरह के बारे में पूरा लिख दिया है, प्रॉपर लिखा हुआ है, रीड करोगे सब समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके अलावा चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या क्वेश्चन है? आईसीटी में बोला था क्वेश्चन बनेगा, बीपीएससी में आ भी गया, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनेगा। किसने शुरुआत की थी? चैट जीपीटी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ओपन एआई कंपनी ने शुरू किया था। क्या लिमिटेशंस वगैरह हैं? प्रॉपर लिख रखा है इसमें, क्या इसका एडवांटेज और क्या लिमिटेशन। ठीक है। तो ये पीडीएफ मैंने दे दिया है, किसी को नहीं मिल पाया निकाल लो, टेलीग्राम पे भी है, आरोहन एजुकेशन ऐप पर जाओगे, एसएससी वाले बैच या किसी बैच में से निकाल लो, पीडीएफ ओपन है सब। कोई बच्चा आरोहन पे कोर्स परचेज किया हो या ना किया हो, वो किसी भी पेड कोर्स वाले में एंटर करके पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकता है। जो रिटन मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं आरोहन एजुकेशन ऐप पर जाकर। कोई भी पीडीएफ वगैरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट वाली जो मैंने बोली वो भी अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सब डिस्कशन करने थे। बाकी करंट के और टॉपिक वगैरह और पीडीएफ वगैरह मैं देता जाऊंगा, अपडेट करते जाइएगा। जैसे नोबेल प्राइज़ अब आना शुरू हो गए हैं, मैं शेयर करता जा रहा हूँ, नोट्स में उनको अपडेट करिए। जब कंटेंट अच्छा खासा हो जाएगा, 10-15 पेजेस क्रॉस हो जाएंगे, फिर क्लास के माध्यम से उसको वीडियो लेक्चर में कराऊंगा डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।